चलिए लाइव हो गया। आज फिजिक्स का क्लास चलेगा और चैप्टर बाय चैप्टर क्लास चलेगा। इसका पहला हम क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद कुछ आगे चलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन ये क्या हुआ? चैप्टर फर्स्ट हो गया फिजिक्स का। अब जो भी क्वेश्चन रहेगा सब बिहार बोर्ड में पूछा होगा और जो नहीं पूछा हुआ है सब बताएंगे। और ये रहेगा कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा जो आपको बोर्ड में अगर आप बैठे हैं एग्जाम देने के लिए और वो क्वेश्चन नहीं आया तो हम उसके गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो आज प्रकाश का प्रवर्तन में जितना भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। पहले आज सब्जेक्टिव देख लें, क्योंकि आज सब्जेक्टिव अगर आपको याद आता है, अगर सब्जेक्टिव अगर आप बना सकते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। क्यों, कैसे, वो देखिए। सब्जेक्टिव मतलब प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसका आप डिफिनेशन दे दीजिएगा। तो इसमें दीजिएगा तो फिर प्रकाश से किरण पुंज होता है, इसमें भी दीजिएगा प्रकाश का किरण पुंज सब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या क्वेश्चन हो गया। तो आप अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बना सकते हैं तो आप उससे ऑब्जेक्टिव आराम से चुन सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ ध्यान देना कि प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन में जितना भी सब्जेक्टिव 2 नंबर हो 5 नंबर का हो, दोनों का जो भी हो, दोनों का क्या होगा आज यहाँ बताएंगे। आप लोग आराम से घर पे क्वेश्चन क्या कीजिएगा, उतारेगा, उसका आंसर भी अगला वीडियो में मिल जाएगा। आज फर्स्ट वीडियो में सिर्फ खाली आपका क्वेश्चन मिलेगा, उससे आपको पता चलेगा। अगर आप कहीं क्लास किए होंगे, मान तो कितना 6 या 5 महीना बचा हुआ है, तो इस पे ध्यान देना है कि कहाँ कहीं आप क्लास किए होंगे। प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाई चला हो गया हो तो जो हम इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं और उसे घर पे आप बना सकते हैं कि हमसे कितना क्वेश्चन बन रहा है। जितना क्वेश्चन देंगे अगर उतना में अगर आपको 10-15 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको अगर 10 क्वेश्चन भी बन रहा है तो आप अच्छे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं बन रहा है तो आप मेहनत नहीं करें। इसीलिए आप हम जो क्वेश्चन देंगे, अगर आप क्लास नहीं भी किए होंगे कहीं, जो क्वेश्चन देंगे उसका आंसर भी लिखवाएंगे। अगर उतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो प्रकाश का प्रवर्तन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन क्या चैप्टर का नाम है, बिहार बोर्ड पढ़ा रहे हैं। और प्रकाश का प्रवर्तन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन तथा इनके नियम को लिखें। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। क्या? प्रकाश का परिवर्तन। देखिए आपका बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ होगा कि प्रकाश का परिवर्तन के नियम को लिखें। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन क्या है, प्रकाश ऐसे दे सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखें। आपको ऐसे देगा प्रकाश का परिवर्तन क्या है, बस इतना। तो आप प्रकाश का परिवर्तन क्या है, बस आपको सिर्फ डिफिनेशन नहीं लिखना। प्रकाश का परिवर्तन क्या हो तो क्वेश्चन पूछेगा ही, उसके नियम को भी अगर आप लिख दीजिएगा तो 2 में 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और पूछेगा प्रकाश का परिवर्तन क्या है, बस आप खाली उसका डिफिनेशन लेके चलाएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि एक 2 लाइन का होता ही है। और प्रकाश के परिवर्तन का नियम भी लिख देंगे तो उसको एग्जाम चेक करने वाले को समझ में आएगा कि नहीं बच्चा पढ़ा लिखा है, चोरी नहीं किया। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन एक और इसमें क्वेश्चन जोड़ दिए कि प्रकाश का परिवर्तन तथा इनके नियम को लिखिए। बस अगर यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा, प्रकाश का यहाँ ध्यान देना, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, बस प्रकाश का परिवर्तन क्या है। तो आपको प्रकाश का परिवर्तन का डिफिनेशन भी लिखना और नियम को भी लिखना। अगर प्रकाश का परिवर्तन था इनके नियम को लिखें तो अपना डिफिनेशन भी लिखना और नियम लिखना। अगर प्रकाश का परिवर्तन खाली पूछा तो प्रकाश का परिवर्तन भी लिखना और नियम को भी लिखना। ठीक है, अगर ये दोनों पूछा तो दोनों को लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन ए हुआ, सब उतारिए। चलिए हो गया, आगे देखिए।
आगे देखना दूसरा नंबर क्वेश्चन। प्रतिबिंब क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, समझाएं। यहाँ देखना है प्रतिबिंब क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रतिबिंब क्या है, वहां क्या रहेगा, 2 नंबर भी क्वेश्चन। देखो 5 नंबर 2 नंबर दोनों का हम मिला के चल रहे हैं, क्योंकि आपको 5 नंबर की तरह क्वेश्चन बनाना है, तभी आप उसे 2 नंबर का भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। प्रतिबिंब क्या, बस ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना को क्या 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब किस तरह से क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन को वो ध्यान रखें। प्रतिबिंब क्या, आप तो डिफिनेशन लिख देंगे बस। अगर वहां पे आप कितने प्रकार के लिए प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, और बस है 2 प्रकार के होते हैं, और फर्स्ट में जो है और सेकेंड में जो है, क्योंकि यहाँ पर आंसर इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोग खुद अपने घर पे बनाइएगा और देखिएगा हमसे कितना क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसलिए हम आंसर यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। कैसे पूछे प्रतिबिंब क्या, बस आपको इतना क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इतना क्वेश्चन पूछेगा, इसमें प्रतिबिंब क्या डेफिनेशन दे दीजिएगा, और कितने प्रकार के हैं वो आराम से लिख दिया, 2 प्रकार के होते हैं, काल्पनिक और क्या लिखे वास्तविक। ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या होगा, समझाएं। समझाएं, फिर अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, समझाएं। तो समझाने का क्या मतलब होता है कि वास्तविक जो रहता है, यहाँ पर देखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ फर्स्ट में देना है कि वास्तविक और उसका डेफिनेशन लिखना, और काल्पनिक उसका डेफिनेशन लिखना, और उसमें एक क्या होता है, एक नोट भी बनता है कि एक पर्दे पर दिखाई देता है, पर्दे पर नहीं दिखाई देता, वो भी लिख देना है। ठीक है, तो फिर से समझिए कि प्रतिबिंब क्या है। एक 2 नंबर क्वेश्चन खाली इतना पूछेगा, और इसमें डेफिनेशन और कितने प्रकार के होते हैं वो लिख देना, और दोनों लिख देना। ठीक है, अगर आपसे समझाने के लिए पूछेगा तो कितने प्रकार के होते हैं उनका डेफिनेशन दोनों का दे देना है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन भी से बन गया, इससे 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन गया। ये हो गया। चलिए अब आगे देखना है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपके लिए है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, समतल समतल दर्पण द्वारा विशेषताओं को लिखें। ये ध्यान रखना, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 नंबर में नहीं पूछेगा, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। बस समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। तो आप इसे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसमें 5 डिफिनेशन दीजिएगा। ठीक है, 5 नियम विशेषताओं को लिखना है, 5 जरूर लिखना। अगर 2 लिखेगा तो नहीं नंबर मिलेगा, 5 लिखेगा तो नंबर 2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर लिखेगा तो 1 नंबर देगा। अब 5 नियम को लिख दीजिएगा तो वो क्या होगा, 2 नंबर। अगर 5 नंबर में अगर ये पूछेगा तो अपने 5-6 नंबर दे दीजिएगा, नंबर अपना क्या नियम लिख दीजिएगा, नंबर दे देगा। ये समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखे, तीसरा नंबर क्वेश्चन। आगे देखना है बस आपका ये बैच इसलिए हम लाए हैं कि जो बच्चे अगर उनको ये पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार का रहता है, और मैं इसलिए चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन को दे रहे हैं क्योंकि आपको ये लगे कि नहीं इसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन इसमें, तो इसमें 10 क्वेश्चन है, ये आपको लगेगा ना कि नहीं हम 10 में 10 में क्या हुआ मुझे याद है, और ये क्या अगर वहाँ पूछेगा एक प्रकार से परिवर्तन की इस चैप्टर से पूछेगा तो आप क्या क्या सॉल्व कर दीजिएगा, और ऐसे आप लोगों को पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन क्या है, कैसे पूछता है, क्या पूछता है। तो इसीलिए हम इसे मूवमेंट
जो वीवीआई क्वेश्चन जो होता है ना, और जो बिहार बोर्ड में जितना क्वेश्चन लिखाएंगे इससे अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से आपका आंसर भी मिलेगा। पहले आप खुद आंसर इसका बनाइएगा, फिर आपको, क्योंकि आप 6 महीना समय बचा है और 6 महीना में भी आप प्रैक्टिस अपना करने 2 नंबर का 5 नंबर का करने लगेगा, तो आपने क्या होगा वहां आसानी से 3 घंटे में क्या सोल्व कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दर्पण किसे कहते हैं, यह प्रकार के होते हैं, समझाएं। देखिए दर्पण किसे कहते हैं, ये आपकी ऑब्जेक्टिव, देखिए ये हम यही तो हम आपको बोलना चाह रहे थे कि सब्जेक्टिव इसलिए क्वेश्चन को हम अभी दे रहे हैं कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलता है। ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं आपका ऑब्जेक्टिव भी डाल सकता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्टिव भी डाल सकता है। ठीक है, और समझाएं, समझाने मतलब आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दर्पण किसे कहते हैं, यह दर्पण किसे कहते हैं आपका 2 नंबर का होगा, इतना आपका क्या होगा 2 नंबर का होगा। तो आपको 2 नंबर का पूछा तो अपने दर्पण किसे कहते हैं परिभाषा दे दीजिएगा, और कितने प्रकार के होते हैं अपने मन से ये लिखिएगा, ये कितने प्रकार के होते हैं अपना। ठीक, और समझाने मतलब कितने प्रकार के उनका डेफिनेशन दीजिएगा और इसका उपयोग भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका आपका चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। तारीख, क्योंकि आपका 6 महीना इस समय बचा है भी है, तो इसीलिए आप सेटिव पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव तो आपका 1 नंबर का रहता है, तो सेटिव कंप्लीट रहेगा तो ऑब्जेक्टिव भी कम। किताब पढ़ना शुरू करिए, किताब पढ़िए जितना बेहतर है, क्योंकि 5 नंबर का रहता है। इसमें अगर कुछ भी लिख दिया तो 1 नंबर 2 नंबर मिलेगा ही, मगर ज्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव पर करना, इसलिए सेटिव इसलिए दे रहे हैं कि सबका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा और इसे बनाइएगा तो। अगला 25वां नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा तथा वक्ता देखिए आपका प्रूव करने के लिए A बराबर R/2 होता है ना, उसी तरह से गोलीय दर्पण की फोकस की दूरी तथा वक्र त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्र त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। आपका प्रूव करने के लिए होता है, प्रूव करना होता है। आप कहीं भी अगर क्लास किए होंगे तो प्रूव करने के लिए आपका मिला हुआ बस वही क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्र त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। फोकस में क्या होता है A, फोकस में क्या होता है A, त्रिज्या मतलब क्या होता है R। फोकस एफ को किससे सूचित करते हैं, एफ, फोकस को एफ से, वक्र त्रिज्या को आर से, एफ बराबर R/2। ये आपको सिद्ध करना, प्रूव करना। प्रूव करना हम बता दिए, प्रूव क्या करना है जो आप समझ सकते हैं। फोकस तथा वक्र त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। हो गया, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखना है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहाँ देखना
अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। छठा नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। ये दो नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो एक ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में दे सकता है कि कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, साइड मिरर में आपका दे सकता है। इसलिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। वहां देगा इसे कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के दो उपयोग को लिखें, या अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें, या उत्तल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। इसलिए हम यहाँ पर दिए कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो अपना अपने कॉपी पे 4 का उपयोग को लिखना, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का। ये का 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। सप्तमा, आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है, आवर्धन किसे कहते हैं? अगर आप अपने अगर नहीं होगा तो अपने क्वेश्चन बैंक तो मिलता ही होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि कोई सब क्वेश्चन जो सब दिया हुआ रहेगा, और इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बिहार बोर्ड जितना क्वेश्चन नहीं अभी तक पूछा वो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम क्या करें यहाँ पर लाए हैं, वो सब यहाँ पर क्या करना है, बनाना है। हम तो दे रहे हैं क्वेश्चन, तो हम दे रहे हैं आपको, आंसर आपको बनाना है, खुद बनाना है, तो पता चलेगा कि आप कितना आपके पास क्षमता है कि हम वहाँ लिख सकते हैं। फिर आंसर भी हम करवाएंगे, अभी क्वेश्चन सिर्फ करवाएंगे। हो गया। अवतल दर्पण से सिद्ध करें 1/v + 1/u = a। ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आना ही आना है, आना ही आना है। अवतल दर्पण से सिद्ध करें 1/v + 1/u = a। 1/a। अब यहाँ पर देखना है कि u किसको कहते हैं, v किसको कहते हैं, f किस, जब हम क्लास करवाएंगे ना, तो अगर उस टाइम अगर हम सबेटे लिखाएंगे तो उस समय अगर सिद्ध करेंगे उसमें बताएंगे। फिर अभी चलो बताते हैं। u आपका प्रारंभिक दूरी हो गया, v अंतिम दूरी हो गया, या प्रारंभिक वेग कहते हैं, इसको अंतिम वेग कहते हैं, इसको फोकस दूरी कहते हैं। u मतलब प्रारंभिक वेग, v मतलब अंतिम वेग, a मतलब फोकस दूरी सिद्ध करना है। एक इसे और एक इसे सिद्ध करके भी ला सकते हैं कि 1/v + 1/u = 1/a = 2/r। a बराबर क्या होता है, r/2। ये भी हम ला सकते हैं। अवतल दर्पण सिद्ध करें 1/v + 1/f। u किसको कहते हैं, प्रारंभिक वेग, v किसको कहते हैं, अंतिम वेग, f क्या कहते हैं, फोकस वेग। आगे वक्ता त्रिज्या होता है। हो गया। इसी टाइप से उत्तल दर्पण से सिद्ध करेंगे 1/v + 1/f होता है। ठीक है, ये भी हो गया। और यहाँ देखना, अब देखिए हम वस्तु को या फोकस दूरी को कहाँ रखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो भी क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। तो क्वेश्चन हम आप लोग के लिए करवाएंगे। पहला ओके, 9th है ना, 9th क्वेश्चन। अब देखना, अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस ध्रुव के
बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अपतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच अपतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आपका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपको पूछेगा ही पूछेगा। जितना भी क्वेश्चन लिखा है 9 से पहले सब क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसीलिए जितना भी क्वेश्चन लिखा है सब अच्छे तरह से आप लोग अपने घर पे क्या बनाइएगा। अपतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर आप जहाँ भी क्लास कर रहे होंगे, अभी भी आप क्लास कर रहे हो तो अपने अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता आप अपने सर से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम तो अगला वीडियो में तो लेके आएंगे ही। इसीलिए आप अपने ध्यान में रखते जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। लिखिए, हो गया। अगला देखना है। दस नंबर क्वेश्चन, अपतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर है तो अपतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अपतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अपतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अपतल दर्पण का आपका डायग्राम आना चाहिए, उत्तल दर्पण का डायग्राम आना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। क्योंकि आप पढ़े होंगे चैप्टर, क्योंकि आज 6-7 महीना हो गया था, आप तो पढ़ ही चुके होंगे। इसीलिए भी सिर्फ तो क्वेश्चन आप लोग दे रही थी आपसे कितना बन सकता है। अपतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आप लोग अब क्या कर सकते हैं, इसको बनाइएगा घर पे, और क्वेश्चन है और भी दे सकते हैं। जहाँ आप लोग के समझ में नहीं आएगा वो क्या करना है कि अपने टाइप कर देना है, मैसेज करना है, ठीक है। समझ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है। आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, फिर उसका हम सोल्यूशन आपका देखेंगे। हो गया, आगे देखिए। अपतल दर्पण में जब वस्तु को वक्ता केंद्र फोकस के रखते हैं तो अपतल दर्पण में जब वस्तु को वक्ता केंद्र फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अपतल दर्पण में जब वस्तु को वक्ता केंद्र फोकस के बीच रखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अपतल दर्पण में जब वस्तु को वक्ता केंद्र फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। चलिए, हो गया। अपतल दर्पण में जब वस्तु को अनंतर वक्ता केंद्र के बीच
रखते हैं तो अवतल दर्पण जब वस्तु को वक्ता केंद्र अनंत और वक्ता केंद्र के बीच दूसरा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखो एक अवतल दर्पण ऐसे होता है, एक क्या होता है, यहाँ क्या होता है आपका ये अनंत हो गया, ठीक है, ये आपका वक्ता केंद्र हो गया, ये आपका क्या हो गया फोकस हो गया, ठीक है, ये आपका ध्रुव हो गया। इसी तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखते तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये हो गया अगला क्वेश्चन। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये ध्यान देना, ठीक है, ये अपना बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है। आपका जितना प्रकाश का परावर्तन में जितना भी क्वेश्चन था सब क्या कर दिए हम आप लोग के लिए, क्वेश्चन तो लिखा दिए, आंसर आप लोग के खुद करना है। फिर हमें अगला वीडियो में आंसर को क्या करेंगे, लेके आएंगे। इसीलिए अपने घर पे जितना भी क्वेश्चन 13 क्वेश्चन था प्रकाश का परावर्तन के फर्स्ट चैप्टर, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन आता है, उसमें क्या, उसमें जितना भी 70 क्वेश्चन था 2 नंबर का 5 नंबर का सब हम सोल्व कर दी, सब क्या कर दिए, सब आप लोग के बता दिए, सब आप लोग करना है। तो फिर अगला वीडियो में सोल्व करके लेके आएंगे ही। प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। और आप लोग अच्छी तरह से क्या करेंगे, तैयारी करिए। और बस मात्र आप लोग का 5 महीना समय बचा, इसके जो भी जितना भी क्वेश्चन हम दिए आप लोग के अपने घर पे क्या करिएगा, अगर नहीं बनता है अपनी किताबों से बनाइएगा, अपने टीचरों से हेल्प लीजिए, अपने जो आपसे बड़े या पढ़े लिखे होंगे भाई बहन, उससे अपने क्या करिएगा, अपना किससे पूछ के अपना क्या करेगा, बनाइएगा और याद करेगा। या क्योंकि आप भुला जाइएगा, इसीलिए 2 बार 3 बार रिवीजन करेगा या 2 बार 3 बार अपने बनाते ही रहेगा, सब क्वेश्चन आएगा। इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा फर्स्ट चैप्टर से, इतना ज्यादा क्वेश्चन इसका नहीं पूछेगा, फर्स्ट चैप्टर से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेरा गारंटी है, ठीक है। वीडियो को लास्ट करते हैं, टेक केयर।